यूपी बीसी सखी योजना के अंतर्गत आज महिलाओं का मान और सम्मान किया गया, जिसमें सखियों का सम्मान और उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का अलग से समारोह किया गया, जिसमें दिए गए बहुत अनोखे ऐसे टिप्स जिसके माध्यम से बीसी सखी योजना के अंतर्गत कार्य करने वाली महिलाएं अब अपने आय को कैसे दुगना कर सके और कैसे राज्य में उनकी चर्चाएं हो सके। इसके लिए सरकार की तरफ से आए नई जानकारी उन्होंने सभी बीसी सखी महिलाओं के समक्ष अपना यह लाइव प्रसारण रखा। तो क्या है पूरी खबर, तो इस वीडियो के साथ हमारे बने रहें। क्या कुछ कहा है उन्होंने बीसी सखी महिलाओं के लिए, तो आप सभी को इस वीडियो को अंत तक जरूर ही वॉच करना होगा। और क्या कुछ इस वीडियो में कहा है तो लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाले हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। संदीप माझी जी और तीनों बैंक से जुड़े हुए सभी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट साथियों, लगभग 1 साल की यात्रा पूरी करने के बाद जो बीसी सखी कार्यक्रम है यूपी में, वो यहाँ पहुंचा है और 56,000 लोगों को पूरे प्रदेश में चुना गया था, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की मंशा थी कि हर गांव में एक बीसी सखी हो। और हमारे यहाँ 58,000 गांव हैं, 56,000 लोगों को चुना गया है। लगभग 45,000 लोगों को ट्रेन करने के बाद सर्टिफाई किए जा चुके हैं और 30,000 लोगों को जो सरकार पैसा देती है 75,000 वो उपलब्ध करा चुके हैं और लगभग 25,000 के आसपास बीसी सखियां आपकी तरह काम करना शुरू कर दी हैं। देखिए, ये बहुत सीधा और छोटा सोच इसके पीछे है और वो ये है कि गांव के लोगों को पैसा निकालने के लिए, पैसा जमा करने के लिए बैंक जाने की जरूरत न पड़े। मुख्य मुद्दा ये सामने रखा गया था, क्योंकि सरकार लगभग साल में 75,000 करोड़ रुपए यूपी में गांव के लोगों के खाते में भेजती है। अब उसमें लगभग 8,000 करोड़ नरेगा की मजदूरी होती है, 40 लाख लोगों को सरकार वृद्धा पेंशन देती है और लगभग 30 लाख महिलाओं को विधवा पेंशन और अलग तरह के पेंशन दिए जाते हैं। किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए लगभग 2 करोड़ किसानों के खाते में जाते हैं। इस तरह से मोटा मोटी साल में 75,000 करोड़ रुपए लोगों के खाते में जाते हैं। तो इसमें सोच ये है कि उस पैसे को निकालने के लिए उनको बैंक में जाना पड़े और इतने पैसों को निकालने के माध्यम के रूप में जब बीसी सखी काम करेंगी तो 58,000 महिलाओं को उनके गांव में ही एक अच्छा खासा रोजगार मिल सकता है। आपकी सफलता का सिर्फ एक पैमाना है कि आप 10,000, 15,000, 20,000 रुपये महीने में कमा सकें। ये भी आदेश किया जा रहा है कि पेंशन का पैसा, मजदूरी का पैसा सब लोग बीसी सखी से ही निकलवाए गांव में। ये आदेश जारी होने वाले हैं सर। इसमें दबाव इसलिए बीसी काम नहीं कर रही है, मिल नहीं रही है, तो फिर एक दूसरा समस्या ये पैदा हो जाता है कि किसी के खाते में पैसा गया है और वो निकाल नहीं पा रहा है क्योंकि कोई बीसी काम नहीं कर रही। मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूंगा कि सभी लोग रोज एक समय निकाल के और 2-3 घंटा जितना भी अपनी सहूलियत से वो इस काम पे लगा सकते हैं लगाएं, तो एक नियमित तरीके से आपकी पहचान आपके गांव के लोगों के बीच में बनेगी और फिर आपका बिजनेस भी बढ़ेगा और उनकी सहूलियत भी बढ़ेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी हर बैठक में, अपनी हर सभा में आप लोगों का नाम लेते हैं और उनको ये कार्यक्रम इतना अच्छा लगता है। अभी जालौन कुछ दिन पहले गए हुए थे, वो एरी रामपुरा गांव में
वहां भी उन्होंने इसकी चर्चा की और उसके बाद सरकार ने यह तय किया कि जितने भी ग्राम सचिवालय बन रहे हैं, पंचायत घर बन रहे हैं, आप लोगों के गांव में बने होंगे नए पंचायत घर बन रहे हैं, उसमें ये आदेश गया हुआ है और इसको इन्फोर्स भी किया जा रहा है कि वहां पे बीसी सखी को बैठने के लिए अलग से व्यवस्था बनाई जाए। मतलब टेबल कुर्सी वगैरह की व्यवस्था वहां पे उनके लिए की जाए एक कमरे में और वहां उनको जगह दिया जाए। तो आप में से जो भी आदमी वहां बैठ के काम करना चाहता है, वहां पंचायत सहायक वगैरह बैठते हैं, तो आपको उसके लिए सहूलियत रहेगी। आप घर से भी काम कर सकते हैं, किसी के यहाँ भी जाकर पैसा निकाल सकते हैं और वहां भी बैठ के पंचायत सचिवालय में भी बैठ के आप काम कर सकती हैं अपनी सुविधा के अनुसार। एक बहुत बड़ा सहूलियत और फायदा हम लोगों ने देखा है आपके माध्यम से कि ऐसे बुजुर्ग लोग, अशक्त लोग जो चल नहीं सकते, जो खाट पे पड़े हुए हैं, उनका पेंशन आप उनके घर में जाके निकाल सकते हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी राहत है। अदरवाइज वो 1000-1500 रुपये निकालने के लिए उनको खाट के ऊपर 2 लोग काम के बैंक ले जाते, तब जाकर उनका पैसा निकलता। तो कितनी बड़ी सहूलियत आप उस बुजुर्ग को और उस तरह के आदमी को आप उपलब्ध करा रहे हैं। तो एक तरफ जहां इस व्यवस्था में आपको 10,000-20,000 रुपए की आमदनी हो हर महीने, ये व्यवस्था बनाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर गांव के लोगों को एक सुविधा मिले, एक सहूलियत मिले, इसकी व्यवस्था बनाई गई कि उनको बैंक न जाना पड़े। अभी आरबीआई के जो ऑफिसर थे उन्होंने बताया कि कितने बैंक हैं, 18,000, एटीएम 20,000, लेकिन एक चीज उन्होंने नहीं बताई कि इसमें कितने शहर में और कितने गांव में। गांव में हमने एटीएम नहीं देखा कहीं। तो ये सारे चीज जो इन्होंने बताया, इसकी 80% चीजें शहर में। गांव में आज भी बहुत दूर दूर बैंक है और एटीएम तो है नहीं, और है भी तो उसमें पैसा 2-4 महीने तक कोई भरता नहीं हो खाली हो जाने के बाद। आप एक बहुत अच्छा माध्यम बन सकते हैं और लोगों को सहूलियत देने के लिए और अपने परिवार के लिए कुछ आमदनी भी पैदा करने के लिए। फिनो बैंक के सीईओ साहब ने आपको बताया कि वो नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं ताकि गांव के लोगों को नई बैंक से जुड़ी चीजें मिल सके, इंश्योरेंस या और भी जो चीजें हैं, और उसके साथ ही आपकी आमदनी बढ़ सके। इसकी व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सभी व्यवस्था की सफलता का दारोमदार आपकी मेहनत पे निर्भर करता है, और अगर आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, उतना ही बैंक को फायदा होगा और उतना ही आपके गांव के लोगों को फायदा होगा। अभी एक गांव में हम लोग गए थे तो वहां बीसी की ट्रेनिंग हो गई, सर्टिफिकेट मिल गया और वो काम नहीं कर रहे थे। 6-7 महीने 8 महीने हो चुके थे। तो हम लोगों ने पता किया तो फोन उनके हस्बैंड ने उठाया। हम लोग ऐसे ही रास्ते में जा रहे थे तो वहीं से फोन लगाया किसी, तो फोन उनके हस्बैंड ने उठाया और फिर जब उनको कहा गया कि आप बीसी से बात करा दीजिए, तो क्या बात है, तो काम क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि 75,000 रुपए का लोन नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि उस पर 4% ब्याज है। मामला कुछ और था, क्योंकि 75,000 रुपए पे 4% अगर ब्याज है तो साल का वो कितना बनता है, 3,000 रुपए। साल का 3-3,500 रुपए बनता है। और सरकार जो भी बीसी सखी काम कर रही है उनको 6 महीने तक तो 4-4 रुपए मानदेय दे रही है। 24,000 रुपए तो सरकार दे रही है आपको। तो 24,000 में से 3,000 रुपए आप इसका अगर मान भी लो कि इंटरेस्ट है, तभी 20,000 रुपए तो आपको ऐसी सरकार दे रही है अपनी तरफ से। तो वहां पे वजह ये नहीं थी, वजह दूसरी थी कि उनके घर के लोग ट्रेनिंग के समय तक तो साथ में थे, लेकिन बाद में वो बदल गए कि नहीं, अब इनको काम नहीं करने देना। अब हर परिवार की अलग स्थिति होती है, हर आदमी की भी अपनी अलग परिस्थिति होती है। तो हम लोग किसी परिवार में या किसी के व्यक्तिगत मामले में नहीं घुसना चाहते, लेकिन हम सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि ये काम करके आप जहां अपने लिए कुछ नई चीज सीखेंगे, अपने परिवार के लिए जहां आप आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, वहीं आप अपने गांव के लोगों को एक सेवा देंगे। मुझे पता नहीं आपको इन लोगों ने वो फिल्म दिखाई कि नहीं जो प्रधानमंत्री जी के साथ है, वो हम लोग चला सकते हैं आपको। वो
वो एक फिल्म आप लोग देखिए अभी, आप में से कोई था प्रधानमंत्री जी की मीटिंग में? अच्छा 3 लोग थे। तो चलिए बाकी आप लोग देखेंगे कि ये जब प्रधानमंत्री जी इलाहाबाद में प्रयागराज में मिले थे आप लोगों को, तो उसके 4-5 दिन पहले जब उनके साथ हम लोगों की मीटिंग हुई थी बीसी के जरिए, तो बीसी सखी कैसे काम करती हैं, पैसा उनको कैसे मिलता है कमीशन, इसके बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। तो जब बताया गया, उन्होंने फिर मुख्यमंत्री जी से भी रास्ते में बहुत बात की, और फिर उनके कुछ सवाल थे जो उन्होंने सीधा बीसी सखियों से पूछे। और अभी आप देखेंगे अगर वो फिल्म इनका चलता है कि उनको भी कितनी ज्यादा दिलचस्पी थी और वो भी कितना ज्यादा इस कार्यक्रम को सपोर्ट कर रहे थे। तो मैं आपको सिर्फ ये अंत में कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा कार्यक्रम है और इसका काफी तेजी से विस्तार होने वाला है। आपकी प्रोफाइल भी बढ़ेगी, आपके काम भी बढ़ेंगे, आपकी आमदनी भी बढ़ेगी और गांव के लोगों की सुविधा भी बढ़ेगी। तो आपको सिर्फ अपनी तरफ से पूरे दिल और दिमाग के साथ, पूरे जी जान के साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ा रहना है और पैसे के साथ साथ ये भी देखना है कि आप एक आदमी का कितना बड़ा संकट दूर कर रहे हैं कि उस बूढ़े आदमी, बुजुर्ग आदमी को अगर बैंक नहीं जाना पड़ रहा है, उसके घर में बैठे पैसा मिल जा रहा है, तो कितनी बड़ी सेवा आप उसको दे रहे हैं, ये भी आपको ध्यान में और दिमाग में रखनी चाहिए।